हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ गिवन नंबर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो यू कैन शेयर विद your friends. Okay. So without wasting our time, let us focus on the concept. What we have seen in a previous lecture is find the antilog of given number. तो अगर मेरे पास नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है, उसका लॉग लेना है, यानी मुझे फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 93932.14। तो पहली स्टेप क्या होती है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 9.3214 इंटू 10 टू दी पावर। ये दो डिजिट्स हमने, मतलब ये डेसिमल पॉइंट को दो डिजिट्स हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवाए हैं, तो 10 की पॉजिटिव पावर आ जाएगी 2। हाँ, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 9.3214 इन, अब यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा ना, तो ये बन जाएगा प्लस का लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 2 टू द बेस 10। ये सब किस में चल रहा है, लॉग ऑफ बेस 10, क्योंकि हमारे पास जो टेबल होता है वो कॉमन लॉगरिथमिक टेबल रहता है ना। तो ये जो है, अब लॉगरिथम में मेरे को तो सिर्फ 4 ही डिजिट की, मतलब जो नंबर मेरे को, मतलब जिसका लॉग मुझे टेबल से निकालना है, उसके तो सिर्फ 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो डेसिमल के बाद वाले 3 डिजिट चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन 4 डिजिट को कंसिडर करूंगा, मतलब इस 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मतलब लॉग से हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। तो इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 9.321। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखूंगा। और देखो, यहाँ पे टू द बेस 10 है, और इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। अब कैसे लिख सकता हूँ, यू नो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लॉग टेबल में जाऊंगा। उसके बाद आपको पता है, अगर 9.321 का लॉग निकालना है तो 93rd रो देखनी पड़ेगी। उसका कॉलम नंबर 2 से हमें एक नंबर मिलेगा। उस नंबर में हमें ये जो 1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब कॉलम नंबर 1 ऑफ मीन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी नंबर मिलेगा, उसको लास्ट डिजिट्स में हमें ऐड करना पड़ता है। तो 93rd रो सेकेंड कॉलम। तो 93rd रो एंड सेकेंड कॉलम देखेंगे हम लॉगरिथम में, 93rd रो एंड सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे 93rd रो एंड सेकेंड कॉलम, कॉलम ऑफ 2, सेकेंड कॉलम मतलब कॉलम नंबर 2। सो ये 9694 हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर 9694 लिखेंगे, इजंट इट। यहाँ पे जाकर हम 96, ओके लेट मी कम हियर, 9694 लिखेंगे। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ता है ये मीन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो हमें नंबर मिलेगा वो। तो मीन डिफरेंस का हमें कॉलम नंबर 1 देखना होता है। ये किसका कॉलम है, 1 का कॉलम है, जो कि है 0। तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है ना, मतलब 0 ऐड करना है, जो कि लास्ट डिजिट में हम ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा 9694। अब देखो, अब मैंने क्या बोला है, इसके आगे पॉइंट दो और 0 लिखो, तो ये जो है आपका वो लॉग बन के आपको, मतलब उस लॉगरिथम का वो आंसर रहेगा। मतलब लॉग ऑफ 9.321 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.9694। ठीक है, और प्लस 2। तो ये जो 2.9694 आया है, वो किसका आंसर है, ये इसका आंसर है। लॉग ऑफ 932.14 का आंसर है। मतलब इस नंबर का, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 932.14, इसका जो, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी जो मैंटिसा है, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मैंटिसा है 0.9694। समझ में आ रहा है आपको। तो हमने किसका लॉग देखा है, हमने देखा है लॉग ऑफ 932.14, जो कि हमें सही से जवाब आया है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अब हम देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे देखना होता है। तो एंटी लॉग के लिए भी मैं आपको दो स्टेप्स, मतलब लॉग के लिए भी हमने स्टेप्स देखे थे, अब एंटी लॉग के लिए भी हम स्टेप देखेंगे। तो स्टेप्स टू फाइंड एंटी लॉगरिथम, स्टेप्स टू फाइंड एंटी लॉगरिथम, स्टेप्स टू फाइंड एंटी लॉगरिथम। तो स्टेप्स मैं आपको देता हूँ।
पहली स्टेप है कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फॉर्म। पहली स्टेप क्या है? कन्वर्ट गिवन नंबर इनटू प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फॉर्म। प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फॉर्म। If the number is negative, then convert it into the bar format. Okay. अब स्टेप नंबर 2 क्या होगी बताओ? स्टेप नंबर 2 होगी, स्टेप नंबर 2 होगी इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लेट मी टेल यू द सेकंड स्टेप, इग्नोर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक को हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को देखना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोकस ऑन मैंटिसा, दैट इज फोकस ऑन मैंटिसा। ये अपना लेमन लैंग्वेज में चल रहा है, फोकस ऑन मैंटिसा। ओके, नाउ थर्ड, लेमन लैंग्वेज मतलब अपने मन से हम स्टेप लिख रहे हैं, ऐसा कोई एज यूजुअल स्टेप्स नहीं रहते हैं, है ना। मेथड्स अलग भी रहते हैं, लेकिन एज यूजुअल मेथड से हम जा रहे हैं। तो मैं बस आपको स्टेप्स के जरिए ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको वो चीजें स्टेप के जरिए, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो अच्छे से, मतलब हर एक प्रॉब्लम के ऊपर वो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। सो नाउ आपको क्या करना पड़ता है? अब फोकस ऑन द मैंटिसा एंड देन यूज एंटीलॉग टेबल। एंटीलॉग टेबल, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने लिया है, वो लिया है, देखो। अ, हाँ, पहला एग्जांपल, एंटीलॉग ऑफ, ए कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एंटीलॉग ऑफ क्या निकालना है? 3.0913, इसका एंटीलॉग निकालना है टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो मैंने क्या कहा है, जिस नंबर का आपको एंटीलॉग निकालना है ना, तो पहली स्टेप क्या बोलती है? पहली स्टेप बोलती है कि आप उस नंबर को प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा फॉर्म में लिखो। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, मैंटिसा क्या है? 0.0913। ठीक है, यूज द एंटीलॉग टेबल। और उसके बाद में भी मैं आपको फोर्थ स्टेप बताता हूँ, मतलब ये स्टेप यहाँ पे खत्म नहीं हुए, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोकस ऑन द मैंटिसा। तो मैंटिसा देखिए आप 0.09, 0.0913। तो यहाँ पे मैं आपको यूज एंटीलॉग टेबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, देखो, ये जो आपको 0.09 जो आपको दिख रहा है ना, इस ये जो रो है, इस नंबर की रो हमें देखनी होती है। और ये जो 1 दिख रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉलम देखना पड़ता है। और ये 3 देखना पड़ता है हमें मीन डिफरेंस में। जैसे हमने लॉगरिथम में किया है, वैसे ही हमें एंटी लॉगरिथम में भी करना पड़ता है, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट तक अलाउड है, मतलब 4 डिजिट्स हमें पता होने चाहिए। तो 4 डिजिट्स ही हमें रिक्वायर्ड है। तो 4 डिजिट है क्या डेसिमल के बाद? यस। तो हम बोल सकते हैं कि इन 4 डिजिट्स की मदद से हम इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। मतलब ये जो 0 पॉइंट, मतलब इससे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी एंटी लॉगरिथमिक टेबल से। तो हमें क्या देखनी है? 0.09 वाली रो देखनी है, और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम देखना है, फर्स्ट कॉलम। तो इससे हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। तो मीन डिफरेंस से भी क्या देखना है? तो ये जो 3 दिख रहा है ना आपको, तो उसमें हमें 0.09 के करस्पॉन्डिंग हमें रो देख, मतलब ये इस रो के करस्पॉन्डिंग। और थर्ड कॉलम किसका? थर्ड कॉलम मीन डिफरेंस का, थर्ड कॉलम मीन डिफरेंस का, उसको देखकर आपको एक नंबर मिलेगा, उसको उसमें ऐड करना है। मैं आपको ढंग से बताता हूँ। अब देखो, मैंने क्या कहा? 0.09 रो एंड, मतलब उसकी रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो आप एंटी लोगैरिथम में। तो हम कहाँ पे जाएंगे अब? एंटी लोगैरिथम में जाएंगे। तो एंटी लोगैरिथम में देखो 0.09 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है क्या? 0.9। 0.9 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है? कॉलम नंबर
कॉलम नंबर क्या देखना है? कॉलम नंबर फर्स्ट देखना है। तो कॉलम नंबर फर्स्ट क्या है? कॉलम नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट कॉलम ये वाला फर्स्ट कॉलम नहीं है, सॉरी। कॉलम नंबर वन मतलब वन फर्स्ट कॉलम नहीं है वैसे। वन जिस रो में है वो कॉलम, मतलब वन के करस्पॉन्डिंग वाला कॉलम। ठीक है, नहीं तो आप फर्स्ट कॉलम मतलब जीरो वाला कॉलम कंसिडर करोगे। तो ये जो 1 2 3 3 आपको दिख रहा है, तो आपको ये जो नंबर मिला है इस फर्स्ट कॉलम और 0.09 रो के करस्पॉन्डिंग, तो इस नंबर को आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 3। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको क्या करना है, देखो। अब आपको मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 3 देखना है। मीन डिफरेंस का 3 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, 3 का जो कॉलम है मीन डिफरेंस में, उसको देखना है। और 0.09 रो के करस्पॉन्डिंग ये जो आपको वन मिल रहा है, इस वन को क्या करोगे आप? इस वन को आप लास्ट डिजिट में ऐड करोगे, तो आपको एक नंबर मिलेगा प्यारा सा, दैट इज 1 2 3 4। अब देखो, अब आपने तो ये सब मैंटिसा से निकाला, हमने कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर किया था। स्टेप मतलब यहाँ पे हमने स्टेप वन और स्टेप टू एंड स्टेप थ्री साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमने परफॉर्म कर दी। तो अब ये मैंटिसा का रोल, ये जो मैंटिसा का रोल है वो एंटी लॉगरिथम टेबल जो है उसमें हमें काम आता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसका रोल हमें एट द एंड जो कुछ भी नंबर मिला है उसके लिए काम में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा पता है आपको? कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए जरूरी है? आप कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन, ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। मैं बोल रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने मॉड्यूलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला क्या? नहीं, मैंने बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन डिजिट्स और डेसिमल शैल बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन डिजिट्स। C stands for characteristics, ये हमारे मन से बोल रहे हैं। C stands for characteristics। तो आपको characteristics plus वन digits आपको शिफ्ट करने हैं लेफ्ट टू राइट से। एंड वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग दैट विल बी द फाइनल आंसर। एज यू आर सॉल्विंग दिस फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज यूर, अब फोर्थ स्टेप देखो, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे आपको काम में आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इज फोर, फोर प्लस, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी ना फोर है, कैरेक्टरिस्टिक्स थ्री है। तो ये जो थ्री है इसमें आप वन ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया? फोर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन डिजिट्स शाल बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब डेसिमल आपको लेफ्ट मोस्ट से राइट तक आपको जाना है। मतलब इस वन के बाद देखो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट था, ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट से आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट? 1 2 3 एंड 4। तो 4 के बाद ये डेसिमल पॉइंट दोगे। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे हेंस, हेंस आपको जो नंबर मिला है दैट इज एंटीलॉग ऑफ 3.0913 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की कंसेप्ट है, या कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और मेंटिसा कहाँ पे रोल प्ले करती है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो चार के बाद डेसिमल दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको? तो अब यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमें निकालना है एंटीलॉग ऑफ, फाइंड एंटीलॉग ऑफ -1.9087। तो एंटीलॉग में निगेटिव वैल्यूज अलाउड है क्या सर? यस, अलाउड है। मैंने आपको जब लॉग एंड एंटीलॉग पढ़ाया था तब मैंने बताया था, है ना?
तो हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ विद बेस 10, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, विद बेस 10। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.9087 टू द बेस 10, तो यही किसके इक्वल रहता है, यही इक्वल रहता है 10 की पावर 1.9087। लेकिन हम तो इतने महान नहीं है कि हम इसका आंसर बता पाए, है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है 10 की। तो उस केस में हम लॉगरिथम की मदद लेते हैं। तो हम बोलते हैं वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ -1.9087 टू द बेस 10। लेकिन हमेशा ये एक बात याद रखो कि जब कभी भी हमारे पास निगेटिव नंबर हो जिसका हमें एंटीलॉग निकालना है, उस निगेटिव नंबर को पहले तो बार फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ये जो निगेटिव नंबर है ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा में आप कन्वर्ट करो जो नंबर दिया है उसको। तो पहला काम हमारा ये जो -1.9087 है, इसको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा में हमने कन्वर्ट किया है। मतलब हमें यहाँ पे लिखना होगा -1 -0.9087। अब हमें यहाँ पे मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक हम किसको कह सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट इज नेगेटिव। जब तक हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव नहीं करते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंटिसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, और यहाँ पे मैं -1 + 1 की अरेंजमेंट करता हूँ, जिससे हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है अब वो पॉजिटिव बन के हमें मिलेगा। तो ये -1 -1 -2 बन गया। और ये जो 1.0000 में से अगर मैं 0.9087 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 3190 तो ये बन गया प्लस का 0.0913। समझ में आ रहा है? अब ये जो हमें मिला है ना, इस नंबर को हमने प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स में एंटीसम के फॉर्म में लिखा है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम क्या करेंगे, इस -2 को हम लिखेंगे 2 बार, और बार 2 भी कहते हैं, एंड 0.0913। मतलब हम हमारे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें निकालना था एंटीलॉग ऑफ -1.9087। फाइंडिंग एंटीलॉग ऑफ दिस टू द बेस 10 इज एज सेम एज फाइंडिंग एंटीलॉग ऑफ bar 2.0913 to the base 10, isn't it? अब आप देखो, मैंने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। तो यहाँ से आपको, हाँ, सेकंड स्टेप में आपको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा फॉर्म में लिखना था फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, -2 है। मैंटिसा क्या है, मैंटिसा है 0.0913। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है और मैंटिसा के ऊपर आपको फोकस करना है। सो फोकस ऑन मैंटिसा। मैंटिसा तो 0.0913 है। तो आपको इस मैंटिसा के करस्पॉन्डिंग एंटी लॉगरिथमिक टेबल से एक नंबर मिलेगा, जिस नंबर को आपको लेना है, और कैरेक्टरिस्टिक के यूज से हमें उसमें डेसिमल पॉइंट्स की शिफ्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 0.0913 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.09 है उसकी रो देखेंगे, फर्स्ट कॉलम देखेंगे, तो इससे हमें एक नंबर मिलेगा। और ये जो थर्ड कॉलम है वो हम देखेंगे मीन डिफरेंस वाला, जो मैंने आपको बताया है अभी अभी। तो 0.09, 0.09 रो, एंड फर्स्ट कॉलम तो हमें मिल रहा है 1233, मतलब पिछला वाला ही है यहाँ पे। तो ये क्या है, 1233 मिला, है ना, 0.09 रो, एंड फर्स्ट कॉलम of the anti-logarithmic table gives us 1233 this number, and mean difference वाला जो कॉलम है 0.09 रो के करस्पॉन्डिंग, और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमें जो डिजिट मिल रहा है दैट इज 1। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1233 प्लस 1। तो 1 कहाँ पे ऐड करना होता है आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कैसे नहीं करना है, हाँ, मैंने तो डायरेक्टली आंसर लिखा, 1233 और +1 लास्ट डिजिट में ऐड करो, तो ये मिल जाएगा 1234। समझ में आ रहा है?
तो ये जो नंबर मिला है हमें 1 2 3 4 आफ्टर मीन्स एंटी लॉगरिथमिक टेबल से हमें जो 1 2 3 4 नंबर मिला है, अब ये तो बस नंबर है। अब हमें एंटी लॉग चाहिए दिए हुए नंबर का। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उस नंबर की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस नंबर की? -2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन यानी क्या हो रहा है? -2 + 1। -2 + 1 इज व्हाट? माइनस का वन। तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में जो कैलकुलेशन करना होता है ना, उसमें यहाँ पे आपको इतना सब दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये तो बस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, इतना साइड में ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। बस आगे जाकर टेबल ही देखने हैं और आंसर बताना है, ठीक है? तो अब -1 आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन डिजिट शैल बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां से हमें शिफ्ट करने थे डिजिट, ये लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि -1 डिजिट लेफ्ट टू राइट जाओ, मतलब वो बोलना चाहते हैं कि वन डिजिट आप राइट टू लेफ्ट जाओ। ओके, -1 डिजिट आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, दैट इज आपको राइट टू लेफ्ट वन डिजिट शिफ्ट होना होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और ये जो है वन, मतलब यहाँ पे हमारा जो डेसिमल था, अब वो एक डिजिट से थोड़ा सा मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे अब, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव लेफ्ट टू राइट है, नहीं राइट टू लेफ्ट। तो एक जीरो दे दिया और यहाँ पे पॉइंट डाला, तो 0.01234 इज द आंसर। तो हमने ये देखा कि लॉग ऑफ, सॉरी एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ व्हाट? बार 2.0913 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.0123। देखो यही क्वेश्चन हमने लॉग में लिए थे, समझ में आ रहा है आपको? यही क्वेश्चंस हमने लॉग में लिए थे। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे आप ये पाओगे कि अगर इस नंबर का, देखो इस नंबर का अगर एंटी लॉग ये है, तो आप अगर लॉग लोगे किसका? 0.01234 का, तो ये किसके बराबर आएगा? टू द बेस 10, ये इसी के बराबर आने वाला है। मतलब इसका ये जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो है -1.9087 के बराबर आएगा। देखना है आपको? तो लॉग निकालना होगा तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1.234 इंटू 10 टू दी पावर, क्या आएगा यहाँ पे? हमने एक डिजिट से यहाँ पे, हाँ, तो ये आएगा 10 टू दी पावर माइनस का 2। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1.234 प्लस लॉग ऑफ टू द बेस 10, टू द बेस 10, टू द बेस 10, 10 रेस टू द पावर -2 टू द बेस 10। तो ये -2 आ गया, उसको आगे लिखता हूँ। अब ये जो log ऑफ 1.34 है उसको पीछे लिखा मैंने, मान लो। अब log ऑफ 1.34 हमें निकालना है, तो 1.34 का अगर log निकालना है तो ये देखो और ये देखो। अब आपको पता है कैसे देखना है। 12th रो एंड थर्ड कॉलम, तो 12th रो एंड थर्ड कॉलम में आपको दिखाता हूँ लॉगरिथम में। 12th रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये जो सेल मिल रहे हैं हमें, मिल रहे हैं 0 पॉइंट, सही है ना? 12th रो एंड थर्ड कॉलम 0.0899। ओके, उसके बाद ये जो मिला है ना हमें 0.0899। ओके, तो अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें उसका मीन डिफरेंस, उसके मीन डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग भी तो एक वैल्यू मिलेगी, मतलब 12th रो एंड फोर्थ कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस। तो इससे भी हमें एक नंबर मिलेगा, that number is what? 12th row and fourth column of mean difference। तो fourth column of mean difference से हमें मिल रहा है 14। कितना मिल रहा है? 14 ना। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 14। तो ये 14 कहाँ पे ऐड करना है? लास्ट डिजिट्स में। तो ये जो 0.0899 है, इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 1। ओके, लेट मी चेक। हाँ हाँ हाँ, ये 1 बन जाएगा
और ये 9 और ये 0 और ये 0, तो ये बन गया 0.0913। तो यही तो है बार 2 पॉइंट 0913। मतलब इसका लॉगेरिथम इसके बराबर, इसका एंटी लॉगेरिथम इसके बराबर। अब समझ में आ रहा है कि आपको कॉन्वर्सली चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही होगी तो आप मुझे इसका एंटीलॉग बताओगे। एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ -5.8989 टू द बेस 10। देखो, हम अप्रोक्सीमेट भी चीजों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो आंसर्स आए वो परफेक्टली मैच करे, मतलब कैलकुलेटर से परफेक्टली मैच करे, है ना? थोड़ा थोड़ी सी एरर यहाँ पे अलाउड होती है। ठीक है, फिर अब मेरे को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? अच्छा, ओके। दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते इन अ क्विक मैनर। एंटीलॉग निकालना है हमें। किसका निकालना है? एंटीलॉग निकालना है 1.0234 टू द बेस 10 इसका। पहली स्टेप क्या होती है? स्टेप वगैरह जाने दो, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली करने का ट्राई करेंगे, है ना? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ी ना आपको स्टेप्स लिखने हैं। तो ये जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, मैंटिसा 0.0234 है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथमिक टेबल में ये वाली रो देखेंगे, ये वाला कॉलम देखेंगे, इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो चलो एंटी लॉगरिथमिक टेबल में हमें क्या देखना है? देखो, हमें देखना है 0.02 रो एट थर्ड कॉलम। तो 0.02 एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कौन सी सेल मिल रही है हमें? 1054। ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1054। अब अब हमें क्या करना है? अब हमें 0.02 रो एंड फोर्थ कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस, इससे हमें एक नंबर यहाँ पे मिलेगा। वो नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा, मतलब लास्ट डिजिट्स में ऐड करना होगा। तो ये देखो, अब कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर है 4, मीन डिफरेंस का। तो मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4, और ये 0.02 वाला, तो ये 1 है। तो ये 1 मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये बन गया 1055। अब मुझे क्या करना पड़ता है? अब मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है 1, उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, यानी 2 आ गया, और उतने डिजिट्स मेरे को यहां से शिफ्ट करने पड़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं? 2 डिजिट्स। तो इसका आंसर जो है वो आ गया 10.55। समझ में आ गया आपको? तो दैट इज द कंसेप्ट। ऐसे आपको करना होगा। अब लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, लेट मी चेक हाउ मेनी टाइम वी हैव स्पेंट ऑन दैट। 28 minutes, we shall complete in 2 minutes, या 1 मिनट में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोकस करो, 2 मिनट तो लग ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है एंटीलॉग ऑफ बार 4.1923 टू द बेस 10। तो ये किसके बराबर रहेगा? देखो, हाँ, अब इसको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दिया है ना, बार 4.1923, इसको थोड़ा सा शिद्दत से लिखेंगे। ये -4 प्लस 0.1923 है। तो अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो हमें इग्नोर करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा देखनी होगी। तो मैंटिसा है 0.1923, तो 0.19, और सेकेंड कॉलम मेन कॉलम जो हमारा है, उससे हमारे पास एक नंबर आएगा। तो 0.19 एंड 2। 0.19 कहाँ पे है? 0.19 यहाँ पे है। 0.19 एंड 2, सेकेंड कॉलम मतलब कॉलम करस्पॉन्डिंग टू दिस 2। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 1556। तो हमने वो वैल्यू चुपचाप लिख दी 155। गलत लिखी क्या? 1556, यस। अब हमें 0.19, यही रो, इसी रो के करस्पॉन्डिंग हमें जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 3, उससे एक नंबर हमें मिलेगा। वो नंबर भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हमें इसमें ऐड करना होगा।
ओके, जिसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो कॉलम नंबर 3 ऑफ मीन डिफरेंस, तो कॉलम नंबर 3 ऑफ मीन डिफरेंस फॉर दिस इज 1। तो ये 1 दे रहा है, इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1557 बन जाएगा, है ना। तो अब ये जो आपको 1557 दिख रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें मैंटिसा के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -4 +1 करो, कैरेक्टरिस्टिक्स +1 किया तो -3 आ गया। उतने डिजिट हमें लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने, इसका मतलब ये निगेटिव होने के कारण अब हमें 3 डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो चुपचाप क्या करो, 3 zeros दे दो और उसके बाद आप डेसिमल दे दो, एंड ये 0 आगे ये बता रहा होगा कि आंसर है आपका। समझ में आ रहा है। इस 1 से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स +1 डिजिट लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। बट ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट फ्रॉम दिस डिजिट, फ्रॉम दिस डेसिमल। समझ में आ रहा है आपको। नहीं तो उस राइट से नहीं आओ, मतलब 7 से नहीं आना है हमें 3 डिजिट इस साइड, हमें इस 1 से ही जाना है। तो इसका आंसर क्या गया, 0.000157। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1.557 इंटू 10⁻⁻⁴। यस, वी कैन राइट। अब देखते हैं इसका लॉग आता है क्या उसके बराबर। तो लॉग ऑफ 1.557 इंटू 10⁻⁻⁴ टू द बेस 10 किसके बराबर आता है, लेट अस चेक। ओके, लेट अस चेक। तो ये तो ऑलरेडी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1.557 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁴ टू द बेस 10। तो ये -4 को मैंने ऐसे लिखा, अब ये वाला -4 है, और यहाँ पे लिखा प्लस ऑफ log ऑफ 1 पॉइंट प्लस का log ऑफ 1.557 टू द बेस 10। अब इस 1.557 को आप ध्यान से देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15th रो एंड 5th कॉलम ऑफ, मतलब मेन कॉलम, तो इससे एक नंबर मिलेगा। उसके बाद 15th रो और 7th कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस से एक नंबर मिलेगा। ठीक है, 15th रो एंड 5th कॉलम, मेन कॉलम इन लॉगरिथम। 15th रो, 15th रो एंड कॉलम नंबर व्हाट, कॉलम नंबर 5। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 1903। क्या मिल रहा है, 1903। ठीक है, तो ये जो 1903 मिला है ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 7th कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस देखना है। तो 7th कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस का 7th कॉलम, तो ये 7th, अब कैसे समझू इसको, 7 15 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ की वैल्यूज मिस हो चुकी है क्या, नहीं हुई है। तो ये डबल डबल वैल्यूज क्यों आ रही हैं। हाँ, यस, कुछ तो होगा यहाँ पे। हाँ, तो अब देखो 1903 और उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आ रहा है 7th कॉलम के, वो आ रहा है मान लो 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19 या 20, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये 19 ही पकड़ते हैं, या 20 पकड़ने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है 19 पकड़ा तो इसको ऐड करेंगे। तो ये 2, यहाँ पे 2, उसके बाद ये 9 और ये 1। अगर 20 लेते तो क्या होता, अगर 20 लेते तो ये 1923 बनता। तो 1923, यस 20 ले लो फिर, ज्यादा फर्क आता ही नहीं है। तो ये -4 प्लस 0 पॉइंट, अब 0, मैंने बताया लॉग में आपको हमेशा यहाँ पे 0 पॉइंट देना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो ऑलरेडी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो 0.1923, इसी को हम बार 4.1923 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस 20 को आप कंसिडर कर लेना उस लॉगरिथमिक टेबल के हिसाब से। मुझे लगता है वो नहीं मतलब एडिशन वगैरह कुछ तो होगा,
तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो हमने एंटीलॉग ऑफ गिवन फंक्शन, फंक्शन नहीं, एंटीलॉग ऑफ गिवन नंबर कैसे निकालते हैं वो देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को टेबल में कैसे दिखते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होती है, एंगल जो होते हैं, उनको हम उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, या किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।